हे फ्रेंड्स, हेलो। आज हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट। जैसे कि न्यूट्रिशन चैप्टर बहुत लेंदी है, सो हम धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन पूरा बेसिक कंसेप्ट समझ के चलते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माय नेम इज़ लीजुन मोदक एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, होपोनो एक्सपर्ट एंड अ रेकी हीलर। एंड मेरा क्वालिफिकेशन है ओटेट, ओएसटेट एंड बीएड इन आर्ट्स। सो लेट्स कंटिन्यू। हम पढ़ेंगे आज अबाउट द मिनरल्स। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मिनरल्स हैव नो एनर्जी वैल्यू, बट इम्बैलेंस ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी में कॉज डिजीजेस। देखिए, अगर मिनरल्स का मतलब इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो वो डिजीजेस हमें होता है। इन ह्यूमन न्यूट्रिशन द डाइटरी बल्क मिनरल एलिमेंट्स आर, तो क्या क्या मिनरल एलिमेंट्स ह्यूमन न्यूट्रिशन में चाहिए? कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर एंड ट्रेस मटेरियल्स। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स, तो कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स हैं? क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सिलेनियम, जिंक। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं अबाउट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। They are deposited in bones and teeth to give them strength and rigidity. तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दे आर डिपोजिटेड इन बोन्स एंड टिथ्स। किस लिए? क्योंकि स्ट्रेंथ देने के लिए एंड रिजिडिटी के लिए। ओके, कैल्शियम हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, कार्डियक फंक्शन एंड एक्शन ऑफ एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। तो कैल्शियम किस लिए हेल्प करता है? ब्लड कोगुलेशन के लिए, हमारे नर्व सिस्टम के लिए, मस्कुलर फंक्शन के लिए एंड कार्डियक फंक्शन, हमारे हार्ट फंक्शन के लिए एंड एक्शंस ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स के लिए। कैल्शियम इज नीडेड फॉर नॉर्मल मसल एंड नर्व फंक्शन। ओके, तो नॉर्मल मसल एंड नर्व फंक्शन के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। फॉस्फोरस हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट कंपोजिशन ऑफ बॉडी ऑफ फ्लूइड्स। तो फॉस्फोरस ये हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स है उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए। अभी हम पढ़ते हैं अबाउट द सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम Na+ इज द प्रिंसिपल मिनरल कैशन इन द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। ओके, तो सोडियम क्या है? इसको Na+ इसका सिंबल है, इज द प्रिंसिपल मिनरल कैशन इन द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। हमारे जो सेल्स रहते हैं, ओके, तो उसकी जो आउटसाइड जो फ्लूइड रहता है वो रहता है, मतलब प्रिंसिपल मिनरल वो जो एलिमेंट है दैट इज सोडियम। ओके, पोटेशियम K+ इज द प्रिंसिपल कैशन इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर रहता है पोटेशियम, दैट इज इनसाइड साइटोप्लाज्म सेल। ओके, तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर रहता है पोटेशियम। क्लोरीन इज द प्रिंसिपल मिनरल इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्लोरीन एज ए प्रिंसिपल मिनरल रहता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस एंड ऑल्सो एसेंशियल फॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो सोडियम एंड पोटेशियम एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। ओके, वाटर को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में, एंड एसिड बेस बैलेंस को मतलब एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए हमारे बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी एसेंशियल एंड ऑल्सो एसेंशियल फॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। अभी हम पढ़ते हैं अबाउट मैग्नीशियम। लो मैग्नीशियम कंसंट्रेशन कॉजेज इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी ऑफ नर्व सिस्टम। तो ये नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम रहता है अगर लो मैग्नीशियम रहता है। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो प्रॉपर हमारे जो मसल्स रहते हैं उसका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर रिक्वायर्ड। अभी पढ़ते हैं हम आयरन के बारे में। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर हेमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम सिंथेसिस। ओके, तो ये खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है आयरन।
आयरन गिव्स रेड कलर टू आरबीसी, हमारे जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स रहते हैं उसका रेड कलर देने के लिए आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन इज़ एसेंशियल फॉर बोथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज़ एंड फॉर ऑपरेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव सिस्टम विद इन द टिश्यू सेल्स। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिश्यूज़ को एंड फॉर ऑपरेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव सिस्टम विद इन द टिश्यू सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है आयरन। अभी हम पढ़ते हैं फ्लोरीन के बारे में। इट मेंटेन्स नॉर्मल डेंटल एनामल एंड प्रिवेंट्स द डेंटल कैविटी। हमारे जो टीथ के सामने एक मतलब ग्लेजी टाइप का मटेरियल रहता है जो जिसको बोला जाता है एनामल, ओके। तो उसको मेंटेन करने के लिए और कैविटी, हमारे जो दांत में जैसे कि कीड़ा लग जाते हैं वो कैविटी को मतलब बचाने के लिए फ्लोरीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ फ्लोरीन इज़ लेस देन 1 mg पर लीटर इन वाटर इट कॉजेज डेंटल कैविटी। अगर 1 mg पर लीटर से भी फ्लोरीन कम है अगर पानी में, तो ये हम डेंटल कैविटी मतलब करता है हमारे दांत में। इफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन 1.5 mg पर लीटर इन वाटर इट कॉजेज फ्लोरोसिस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मॉटल्ड टीथ। मॉटल्ड टीथ मतलब स्पॉट्स आ जाना टीथ पे, जैसे कई बच्चों के आप देखे होंगे कि ब्लैकिश हो जाता है टीथ में। तो अगर फ्लोरीन ज़्यादा हो पानी में 1.5 mg पर लीटर से भी ज़्यादा हो अगर फ्लोरीन, तो ये स्पॉटेड टीथ कर देता है एंड एनलार्ज्ड बोन्स मतलब हड्डियों को मतलब एनलार्ज कर देता है। अभी पढ़ते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट हेल्प्स इन एंथ्रोपोइसिस द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ओके। तो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन में एंड इन द एक्टिविटीज़ ऑफ सम एंजाइम। तो ये रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है कोबाल्ट एंड इन द एक्टिविटीज़ ऑफ कुछ एंजाइम से जिसको वो फंक्शन कराने में मदद करता है। अभी पढ़ेंगे जिंक के बारे में। जिंक हेल्प्स इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टंग। तो हमारे टंग का हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक हेल्प्स इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ओके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द एलिमेंट्री कैनल। हमारे जो बॉडी में एलिमेंट्री कैनल है तो उसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट कॉपर। कॉपर हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन में बहुत हेल्पफुल है कॉपर। इट्स डेफिशिएंसी में प्रोड्यूस एनीमिया, जो खून का कमी। अगर कॉपर का डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो खून का कमी हो जाता है जिसको कि एनीमिया बोला जाता है। सल्फर इट इज़ कंपोनेंट ऑफ हार्मोन्स, एग्जाम्पल इंसुलिन। हमारा जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है जिससे कि हमारा शुगर मेंटेन रहता है, तो इसके लिए सल्फ़र बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सल्फ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स रीड अबाउट आयोडीन। It is essential for formation of thyroxine hormone which is secreted by the thyroid gland। हमारा जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है वहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेशन कराने में आयोडीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर, ओके। तो इसका डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कम्प्लीटली अबाउट द विटामिन्स, वेरियस टाइप ऑफ विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर हमारे न्यूट्रिशन चैप्टर कंप्लीट होके डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।